दोस्तों वेलकम टू फॉरेक्स राजा। आपका चैनल यूएसडी आईएनआर एनालिसिस के लिए हिंदी वाले एक सेकंड रुक जाए। फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस और इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस एनालिसिस, फॉरवर्ड द वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो टिल द एंड इज़ द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस एनालिसिस। तो दोस्तों आज हमने देखा एक बहुत ही बढ़िया ट्रेड। जो मैंने एनालिसिस कल बोला था एग्जैक्टली वैसे ही आया। और जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे लास्ट 2 दिन का एनालिसिस भी देख लीजिए, आपको कंटिन्यूएशन मिल जाएगी। दोस्तों कल मैंने एक इम्पॉर्टेंट लेवल आपको बोला था रात को मेरे एनालिसिस में, वो था 81.96। और मैंने आपको क्लियरली बोला था अगर स्पॉट 81.96 के ऊपर रहता है तो मैं बाई साइड पर रहूँगा, क्योंकि ट्रेंड अपसाइड पर ही है। और मैंने आपको पहला टारगेट बोला था यहाँ पे 82.03, और अगर 82.03 के ऊपर जाएगा दोस्तों तो डायरेक्टली 82.10 को जाएगा बोला था। और अगर 82.10 के ऊपर जाएगा दोस्तों तो मैंने आपको क्लियरली बोला था ऊपर का टारगेट 82.212, और अगर इसके ऊपर जाएगा तो देखते हैं बोला था। तो अगर आप ये देखें आज सुबह 9 बजे को ओपनिंग इटसेल्फ, ओपनिंग ही जो था 82.4 के पास ओपनिंग हो गया था दोस्तों। मतलब 81.96 के ऊपर था, 82.03 के ऊपर था, तो ये 82.4 के ऊपर एक क्लोजिंग कैंडल भी मिल गया था हमें। ये क्लियर इंडिकेशन था कि भाई यहाँ से मैं थोड़ा ऊपर जाने वाला हूँ। और आप देख सकते हैं ऊपर जाने के बाद, थोड़ा ऊपर जाने के बाद एक शॉट में इसने 82.10 ट्रेंड को तोड़ा। उसके बाद 82.10 के पास ऑलमोस्ट 1 घंटा इसने टाइम स्पेंड किया, 1 घंटे से भी थोड़ा ऊपर, करीबन 2 ढाई घंटा, 1.5 आवर्स टाइम स्पेंड किया इसने 82.10 के पास। उसके बाद स्लोली करके मोमेंटम बिल्ड करते हुए 82.21 के पास आया। और यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे एक क्लोजिंग कैंडल का, और वो क्लोजिंग कैंडल मिला यहाँ पे। जब वो कंफर्म्ड क्लोजिंग कैंडल बना उसके बाद अच्छा मोमेंटम लेके एक इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस था दोस्तों, जो है 82.26, उसको ब्रेक करके ऊपर चला गया दोस्तों। तो एग्जैक्टली आज बहुत ही बढ़िया डे ऑफ ट्रेड रहा। हमने हमारे ग्रुप में दो ट्रेड दिए थे और एक फ्यूचरिस्टिक ट्रेड भी दिया है, सारे सक्सेसफुल रहे। तो आशा करता हूं कि हमारे जो भी मेंबर हैं उन लोगों ने, ग्रुप के मेंबर्स हैं, उन लोगों ने प्रॉफिट भी किया। हमने एक फ्री ट्रेड भी दिया था हमारे फॉरेक्स राजा ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, उसमें भी लोगों का ट्रेड डबल हुआ दोस्तों। अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं दोस्तों, वो जो लिंक है इस वीडियो के नीचे, जो डिस्क्रिप्शन है उसके नीचे मेरे टेलीग्राम लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया दिन का ट्रेड। और अगर अब हम देखें, अब हम आते हैं फिर से वन डे के चार्ट पे एक बार। और अगर हम देखें दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक इम्पॉर्टेंट बात बताई थी 4-5 दिन पहले आपको, और वो था एक ब्रेकआउट, कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट। तो जब भी एक बड़ा कंसोलिडेशन होता है, जैसे यहाँ देखिए मई महीने में एक बड़ा कंसोलिडेशन हुआ, अच्छा ब्रेकआउट मिला। इस बार भी एक बड़ा कंसोलिडेशन हुआ, अच्छा ब्रेकआउट मिला हमें। तो जब भी कंसोलिडेशन होता है दोस्तों एक ब्रेकआउट आती है, और ये ब्रेकआउट अच्छी ब्रेकआउट दिया है। अब हमें देखना चाहिए क्या ये ब्रेकआउट ऐसे ट्रेंड फॉर्म करेगी और 83 के पास जाने की कोशिश करेगी या नहीं। यही है नेक्स्ट व्यू जो हमें देखना चाहिए। तो दोस्तों आइए करते हैं कल के लिए ट्रेड प्लान। कल के ट्रेड प्लान बनाने से पहले दोस्तों आपको 2 बात याद रखनी होगी। बात नंबर 1, कल गुरुवार है और परसों शुक्रवार, उसका मतलब है शुक्रवार को एक्सपायरी होती है, वीकली एक्सपायरी होती है। तो कल जो भी ट्रेड करोगे फ्यूचर्स में करो, क्योंकि कल थोड़ा वॉलेटिलिटी रहेगा। अगर ऑप्शंस में जाओगे तो कल का ट्रेड कल ही एग्जिट करना पड़ेगा। ऑप्शन का ट्रेड आपको फ्राइडे को कैरी मत करो, क्योंकि प्रीमियम खाया जाता है कल। तो इसीलिए आपको बहुत केयरफुली अपना ऑप्शन चूज करना है, और एज मच एज पॉसिबल अवॉइड करो ऑप्शन ट्रेड को, और जितना हो सके फ्यूचर ट्रेड में रहिए। ये मेरी एडवाइस है दोस्तों। चलिए कल के लिए एक ट्रेड प्लान बना देते हैं दोस्तों। कल के लिए दोस्तों मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा 80, सॉरी ये चार्ट थोड़ा छोटा हो गया तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं दोस्तों हम। हाँ, अब हमें थोड़ा व्यू मिलेगा दोस्तों, ठीक है।
तो कल के लिए दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट लेवल जो मैं देख रहा हूँ और जो सबसे टेक्निकल लेवल इम्पॉर्टेंट जो ब्रेक होना था वो है यहाँ पे जो आ रहा है 82.18 पे। ठीक है, जब तक स्पॉट 82.18 के ऊपर रहेगा दोस्तों, आपको एक इम्पॉर्टेंट लेवल देखना है 82.18 के ऊपर, वो है 82.26। ठीक है, अगर स्पॉट इन दोनों के बीच में ट्रेड करता है कल, इसका मतलब वेरी क्लियर है, एक्सपायरी इन दोनों के बीच में होने वाली है, तो हमें 82.25 सीई अवॉइड करना पड़ेगा, 82.25 पीई भी अवॉइड करना पड़ेगा, उसमें घुसना ही नहीं है। जब तक स्पॉट 82.26 के ऊपर रहेगा हम बाई साइड पे रहेंगे। पहला टारगेट हम देखेंगे यहाँ पे दोस्तों जो है 82.33। यहाँ पे दो बार रिजेक्शंस हो गए दोस्तों, 82.33 के पास आके दो बार हम नीचे भी आ चुके हैं। तो 82.33 सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस होगा। अगर 82.33 ब्रेक करेगा दोस्तों, डायरेक्टली स्पॉट जाएगा 82.43, और 82.43 के ऊपर ट्रेड करता है दोस्तों तो अल्टीमेट लेवल आ सकता है 82.57। ठीक है, ये सब आ सकता है अगर 82.33 के ऊपर ट्रेड करे तो इसीलिए कल ट्रेडर्स बहुत कंफ्यूज करेंगे। कल का ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ के ट्रेड करना पड़ेगा। अगर स्पॉट 82.18 के नीचे आ जाता है दोस्तों, फिर से ये नीचे के लेवल्स हिट करना लगेगा। अगर नीचे 82.18 के नीचे आता है दोस्तों तो आपका पहला लेवल होगा 82.13, और अगर इसने 82.10 को ब्रेक कर दिया जो बहुत पास में है, 82.10 को अगर फिर से इसने नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया दोस्तों, तो डायरेक्ट वापस ये जाएगा 81.96 पे। ये है नीचे के ट्रेड्स। अगर स्पॉट 82.18 के नीचे आ जाता है बहुत सारा सेलिंग प्रेशर के साथ, तो फिर नीचे के टारगेट्स 82.13, 82.10 और 82.19 आ सकता है दोस्तों। ठीक है, ठीक तरह से समझिए। आज रात को फेड का मीटिंग का मिनट्स डिस्कशन होने वाला है रात को 11:30 बजे। उसके बाद हमें इम्पैक्ट देखना चाहिए दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपने सारे नोट्स बना लिए हैं ये नंबर्स के, और आशा करता हूँ कि जो भी मेरा वीडियो देख रहा है आपको वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों। अगर आप मेरी चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि आपको हर दिन नोटिफिकेशन मिले मेरे एनालिसिस का, और आप कभी एनालिसिस मिस नहीं करोगे, और मेरे हर दिन आप तैयार रहोगे ट्रेड लेने के लिए। Now we're going to do the analysis in English. Hi friends, welcome to Forex Raja, your channel for USD INR analysis. Friends, what a great day of trade it has been today. And if you compare this with my yesterday's analysis, friends, I want to let you know what has happened. So let's look at, for all those people watching this video first time, I request you to watch my last 2 days of analysis for you to get the continuation. So friends, yesterday I had given you a very important level which was 81.96, and I told you very clearly that if spot is above 81.96, I will be on the buying side. I will because above 81.96 spot looks stronger, and I had given you the first target which was 82.03. And if spot is above 82.03, friends, I had told you very clearly it will directly go to 82.10, and above 82.10, friends, spot will go to 82.21, 212. This is what I had told you yesterday, right? So you see here at 9 o'clock in the morning, the opening itself was around 82.4. After staying for 82.4 for 1 hour's time, immediately there was a breakout to 82.10, and at 82.10 spot spent almost 1.5 hours before deciding to move further, and after 82.10 we got good confirmation closing candles. 82.10 at 82.10 and above, its spot moved to 82.21. And at 82.21, friends, there's an important resistance again, which is 82.26.
And the good part is at 5 o'clock, we've got a closing 1 paisa above this 82.26, which is very encouraging, showing a bullish trend. Today night there is Fed minutes which will be discussed again at 11:30, and that's an important meeting, and the results of that meeting or the outcome of that meeting can decide the direction of the dollar. Hence today, if you see, the dollar index is high. The bond yields are really at the highest peak and making positive moves. So dollar currently is looking much more stronger, and we will see what the Fed minutes brings out, and what the data today evening in terms of anything related to non-farm payrolls or anything that brings out. Let's prepare a let's also see a 1 day chart which I had shared with you in my previous analysis, friends. I've always told you, whenever there is a long consolidation, it will result in a bigger up move. So in the month of May, you can see here there was a consolidation. It was very frustrating. Spot was not moving at all, but then when it gave a move, it gave a very big move. Similarly, there are many instances like this in the chart where I can show you. Again, this was a phase of consolidation. Then when it broke up, it gave a very good move. Similarly, in the last 10 to 12 days, there was no movement in the spot. It was frustrating for option sellers or option buyers or anybody. And finally, there is a big move. Can this move now result in an up move like this and try to again test 83 is what we need to see. Now let's go for the trading plan for tomorrow, friends. In the trade plan for tomorrow, you have to remember few things. Okay, for trade plan for tomorrow, friends. One, tomorrow is Thursday, Friday is the weekly expiry. So safe traders should avoid option trading and don't get caught in high prices, because the premium will be eaten up. So you have to be very careful and you have to take your trades only in the right time. Better trade only in futures tomorrow. That's my advice. Okay, so for tomorrow, friends, a very important level that I'll be watching out is right here, which is 82.26. Okay, now if spot is above 82.26 tomorrow, I will be on the buying side. My first target I will look forward is very close, which is 82.33. 82.33 is very important, friends, for me, because from 82.33 two times we have seen a trend reversal to the downside that has happened, and hence 82.33, if it breaks directly, spot will go to 82.43. Without any questions, it will directly go there, and above 82.43, if it keeps on trading, then the ultimate target where spot can go is 82.57. This is my view on the upside if spot is above 82.26 only. If spot goes below 82.18, this is a support now for me, 82.18. Now let's say spot tomorrow is trading between 82.26 and 82.18 in this zone. If spot is trading in this zone, then don't take any trade. If the whole day spot is trading in this zone, that means traders have planned the expiry between 82.25 and below 82.25. In that case, buying 82.25 CE or 82.25 PE, both will become zero. So better I will not take any trade between these two zones. If spot goes below 82.18, friends, again this will fail. This uptrend will fail. It will first go and test 82.13, and below 82.13 it goes. It will then go to 82.10, and below 82.10, friends, spot can directly come back to 81.96. Okay, so all these downside numbers will come only if spot breaks 82.18, and in between 82.26 and 82.18, no trade. Don't even take trade, you will lose money. If spot is above 82.26, only then be on the buy side. First target 82.33, second target 82.43, third ultimate target 82.57 are possibilities which can come in.
I hope you're liking my video, friends. For all the people who are watching my video for the first time, I request you to please, subscribe to my channel, press the bell icon notification, because I come up with daily analysis, and this analysis can help you to prepare yourself for the trade the next day. If you want to join my Telegram channel, friends, the link is right below on the description. Just below this video is the description. Click on that and you will see my Telegram channel link. Click on that, join there. I'll keep updating you in the market hours, and I'll also give you a couple of free trades which you can try. Thank you so much, friends. We'll see you in the market tomorrow. Bye bye.